कहां जा रही है सपा, कहां आ रही है कांग्रेस, भाजपा का क्या होगा। संसद के भीतर नरेंद्र मोदी से सीधा मुचैटा राहुल गांधी करें, पदयात्रा राहुल गांधी करें, मुख्य विपक्ष राहुल गांधी हो, तो मतलब करेंगे सब राहुल गांधी, लड़ेंगे सब राहुल गांधी और मजा करेंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ लगभग तय हो चुका है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा वो राष्ट्रीय दल है, देश का बड़ा दल है, इसलिए बड़े दल को बड़ा दिल दिया। भाजपा को हर प्रदेश में मात देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो उत्तर प्रदेश कभी अपनी भौगोलिक दूरियों और थमी हुई रफ्तार के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में पूरी दुनिया के सामने विकास की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 एक्सप्रेस वे प्रदेश बन चुका है। कुल 13 एक्सप्रेस वे के अभूतपूर्व नेटवर्क और 3200 किलोमीटर से अधिक की शानदार सड़कों ने प्रदेश के कोने कोने को तरक्की की मुख्यधारा से सीधे जोड़ दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और विशाल गंगा एक्सप्रेसवे, इन शानदार रास्तों ने न सिर्फ शहरों की दूरी को कम किया है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी अधिक क्रांति ला दी है जो कल तक पिछड़े माने जाते थे। इन एक्सप्रेसवेज के किनारे विकसित हो रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और डिफेंस कॉरिडोर, आज दुनिया भर के बड़े उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय व्यापार, एमएसएमई सेक्टर और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक तेज और किफायती वैश्विक बाजार मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवेज का ये जाल जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या और वाराणसी जैसे आधुनिक हवाई अड्डों से सीधे जुड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई और असीमित उड़ान मिलती है। पीएम गति शक्ति के तहत सुगम, सुरक्षित और समय बचाने वाला ये सफर आज यूपी को नए भारत का ग्रोथ इंजन बना रहा है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार, उत्तर प्रदेश की नई पहचान, सुगम सफर, सुरक्षित व्यापार, समृद्ध उत्तर प्रदेश। कल रात देश के एक बड़े पत्रकार से वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। क्या होगा मनोज भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कहां जा रही है सपा, कहां आ रही है कांग्रेस, भाजपा का क्या होगा। मैंने कहा मुझे लगता है कि सपा लीड करेगी और भाजपा की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। बोले अखिलेश यादव बोले राहुल गांधी से कि दिल बड़ा करिए, आप राष्ट्रीय दल हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन यहां पे नेटवर्क बड़ा है समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश को अगर एक देश मान लेंगे तो यहां पर उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो राष्ट्रीय विपक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी। थोड़ा नाराज हो गए। चाय पीते हुए बोले राफेल के मुद्दे पर चौकीदार चोर है राहुल गांधी कहें, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाएं, ज्ञानेश कुमार से सीधी टक्कर राहुल गांधी लें, संसद के भीतर नरेंद्र मोदी से सीधा मुचैटा राहुल गांधी करें, पदयात्रा राहुल गांधी करें, मुख्य विपक्ष राहुल गांधी हो, लेकिन राहुल गांधी ये न सोचे कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें उनको बड़े दल होने के नाते नेता चुन लिया जाए। हर रीजनल पार्टी अपने अपने स्तर पर राहुल गांधी को बड़ा दिल वाला कहने के, बड़ा दल है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो मतलब करेंगे सब राहुल गांधी, लड़ेंगे सब राहुल गांधी और मजा करेंगे अखिलेश यादव। काहे करेंगे?
मैंने कहा अरे भाई इसलिए करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव का दमखम है यहाँ उत्तर प्रदेश में। खुद भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई है। माने नहीं, फोन रखा, रखते रखते ये कहा देखिएगा, देख लीजिएगा, कांग्रेस ही बड़ा दल बनेगी और कांग्रेस के ही साथ सबको जाना पड़ेगा, तभी भला होगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा पाएगा। अब ये तो उन पत्रकार महोदय की बातचीत थी, मुझ पत्रकार महोदय से। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बात तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ लगभग तय हो चुका है। कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन किसके सिंबल पर लड़ेगा, प्रत्याशी किसी पार्टी का होगा, सिंबल किसी पार्टी का हो सकता है, एक फार्मुलाइजेशन है इस चीज का। लेकिन मैं फिर कहूंगा, और वो पत्रकार महोदय भी सुन रहे होंगे, मैं फिर कहूंगा कि लीडिंग तौर पर अखिलेश यादव ही अपर हैंड है उत्तर प्रदेश में। मुझे एक घटना याद है और यह घटना मुझे वीरेश पांडे जी ने भी और मजबूती से उसके ऊपर जो भी धूल थी उसको और साफ भी किया है। लगभग 2017 के आसपास की बात है। शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारा गया कांग्रेस की तरफ से। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले नहीं, अमेठी वाले, इनको चुनावी संयोजक बनाया गया और राज बब्बर को बनाया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। ये तीनों लोग एक साथ यूपी में लैंड कराए गए। प्रशांत किशोर द स्ट्रैटेजिस्ट, जिन्होंने हर हर मोदी घर घर मोदी वाला पूरा कैंपेन लाके 2014 में भारतीय जनता पार्टी के रंग से देश को रंग दिया था। और उस वक्त एक नारा फूटा, एक नारा लगा, एक नारे का शोर बुलंद हुआ, 27 साल यूपी बेहाल। दीवारों पर, पंफलेट्स पर, बिल्लों पर ये नारे लिखे जाने लगे, वॉल पेंटिंग होने लगी, पोस्टर चिपकने लगे, 27 साल यूपी बेहाल। ये मौका था जब अखिलेश यादव की सरकार लगभग अपना कार्यकाल पूरा करने के आसपास थी। यानी 27 साल यूपी बेहाल का मतलब था कि अखिलेश यादव के रहते भी यूपी बेहाल, उसके पहले मायावती के रहते यूपी बेहाल, उसके पहले मुलायम सिंह के रहते यूपी बेहाल, फिर वो गठबंधन की सरकारों का जो दौर था उसमें यूपी बेहाल, कल्याण सिंह का यूपी बेहाल, राम प्रकाश गुप्ता का, राजनाथ सिंह का यूपी बेहाल। सब कांग्रेस ने बताया। और असल में इस बताने के पीछे का जो लॉजिक था वो ये था कि जब से हम नहीं हैं, जब से हमारा हाल नहीं पूछा, तब से बेहाल हो गया उत्तर प्रदेश। 2 महीने 3 महीने जमकर बसें दौड़ी और हर जगह यही कैंपेनिंग कि 27 साल यूपी बेहाल। वो जो अमौसी एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह, वहां पर शीला दीक्षित, संजय सिंह और राज बब्बर जब आए तो 10,000 की भीड़ थी। फिर अंबेडकर पार्क में एक जोरदार सभा हुई और किसी भी दल को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा और यह साफ तौर पर कहा कि इनके रहते 27 साल गुजर गए, यूपी बेहाल हो गया, बदहाल हो गया, कंगाल हो गया। 2 महीने 3 महीने ये पूरा सिलसिला चला। अचानक क्रिकेट में शौक रखने वाले, पत्रकारिता जिनका करियर रही, लेकिन राजनीति में आकर वो हमेशा एक बाइपर्टाइट के मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे, जिनका नाम राजीव शुक्ला है।
उन्होंने 2-3 महीने बाद इस कैंपेन को लगभग डेंटेड पाया। यह पाया कि इस कैंपेन से बहुत मजा नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में बात बन नहीं पाएगी। लिहाजा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन दोनों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के एक 7 सितारा होटल में की गई और तब तय हुआ कि दोनों ही पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी और इस बार नारा होगा यूपी के 2 लड़के। आपको याद है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बस पे थे, रोड शो चल रहा था बनारस में, अचानक बीच में केबल आ गए, बिजली के तार, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वो तार उठाए और उसके नीचे से निकल गए। तब बात कही गई कि यूपी के बिजली के तारों में करंट नहीं है, 24 घंटे बिजली चाहिए, तो इस गठबंधन को लाइए। तो यह मसला कल का है, यानी बीते कल का, पास्ट है, भूत है। यूपी के लड़कों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2017 में जो पारिवारिक कलह हुई समाजवादी पार्टी के घर में, अखिलेश यादव के घर में, उसका भरपूर नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ और गठबंधन होने के नाते कांग्रेस ने भी उसको झेला। योगी सरकार आ गई और इस बार 2027 में टक्कर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से तीसरे टर्म का चुनाव होगा और अगर योगी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया तो सीधे योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन को लड़ना होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा कि चूंकि वो राष्ट्रीय दल है, देश का बड़ा दल है, इसलिए बड़े दल को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसी बैठक को लेकर पत्रकार महोदय मुझसे बहस में लगे थे और मेरा मानना है कि वास्तव में राष्ट्रीय दल को जब तक कांग्रेस इन रीजनल पार्टियों की ताकत के जरिए खुद पीछे रह के इनको आगे नहीं करती, भाजपा को हर प्रदेश में मात देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश देश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खत्म हो चुकी है जो रायबरेली अमेठी तक से बढ़ चुकी है। लिहाजा जो सीटों के बंटवारे का मसौदा तय हुआ है, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उससे देखकर साफ लगता है कि कांग्रेस वास्तव में बड़ा दिल दिखाएगी, वास्तव में सिर्फ उतनी ही सीटें मांगेगी जिस सीट पर वो जीत सकती है या जीतने में खुद को सक्षम पाती है। आगे आने वाले दिनों में इस गठबंधन और गठबंधन में सीटों का बंटवारा आपको देखने को मिलेगा और जब यह गठबंधन हो जाएगा, इसकी सीटों का बंटवारा निपट जाएगा, तब हम फिर बात करेंगे रेडिंग।